हाय एंड हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम क्लाइमेट चैप्टर के क्लाइमेटिक कंट्रोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो किसी भी एरिया का, किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट को कंट्रोल करने के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 6 मेजर एलिमेंट्स होते हैं। वो होते हैं लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड वाइंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशियन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। तो ये सारे जो होते हैं वो 6 एलिमेंट्स होते हैं आपके क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड जो होता है वो एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जो इक्वेटर के पैरेलल चलता है। अर्थ हमारी गोल है, गोल भी नहीं है बेसिकली। अर्थ जो है वो एक ऑरेंज की आकार की है। तो अर्थ की कर्वेचर की वजह से जो सनलाइट है वो सबसे ज्यादा इक्वेटर पे पड़ती है, और वहां पे इक्वेटर वाला जो रीजन होता है यहाँ के लोग सबसे ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो इस तरह के क्लाइमेट को बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और जैसे जैसे हम अर्थ की इक्वेटर से दूर जाने लगते हैं, मतलब पोल्स की तरफ जाने लगते हैं, तो गर्मी कम होती जाती है। तो आई होप कि ये इतना आपको लैटिट्यूड समझ आया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड बेसिकली होता है ऊंचाई, हाइट। तो एल्टीट्यूड जो होता है जब हम सरफेस एरिया से ऊपर उठने लगते हैं, मतलब ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, तो एटमॉस्फेयर में एयर की डेंसिटी, मतलब वाइंड की डेंसिटी कम हो जाती है, लेस डेंस हो जाता है, और आपका टेम्परेचर जो होता है डिक्रीज हो जाता है। यही रीजन है कि गर्मियों के दिनों में भी पहाड़ों पर सर्दी पड़ रही होती है। अगला जो है वो है प्रेशर एंड वाइंड सिस्टम। अब ये दोनों डिपेंड करते हैं लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड दोनों पे। जब भी प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझो कि मान लो कि लैंड है और पास में ओशियन है। ओशियन में आपकी ठंडी हवाएं चल रही हैं और लैंड पे आपकी गर्म हवाएं चल रही है। तो जब भी लैंड पे जब गर्म हवाएं चल रही होंगी तो वो हवाएं हल्की होंगी, गर्म हवाएं हल्की होती हैं, तो वो ऊपर उड़ जाएंगी और उनका जगह खाली हो जाएगा। तो समंदर में, मतलब ओशन में जो आपकी ठंडी हवाएं चल रही है वो समुद्र की तरफ से मूव कर जाएंगी। जो गर्म हवाएं खाली जगह छोड़ी हैं उससे वो भरने के लिए। तो बस यही होता है प्रेशर एंड वाइंड सिस्टम। हमने पढ़ा था कि कोस्टल एरिया जो होती है वहाँ पे कांस्टेंट क्लाइमेट होता है, वहाँ पे क्लाइमेट में उतना उतार चढ़ाव नहीं होता है। इसका रीजन ये है डिस्टेंस फ्रॉम सी। जैसे जैसे हम सी से दूर जाने लगते हैं तो हमारा मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है। और यही रीजन है कि जो लोग सी से दूर रहते हैं वो लोग एक्सट्रीम वेदर को एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब गर्मी के दिनों में खूब गर्मी पड़ेगी और ठंडी के दिनों में खूब ठंडी पड़ेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओशियन करंट। तो ओशियन करंट जो होता है वो कोस्टल एरिया के क्लाइमेट को बहुत अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोस्टल एरिया पे जो धाराएं बह रही हैं वो गर्म या ठंडी है और उनका डायरेक्शन जो है सी की तरफ है, तो वो वहाँ की जो लैंड होगी वो भी गर्म या ठंडी होगी। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलीफ फीचर्स। अब ये रिलीफ फीचर्स जो है वो ये लास्ट क्लाइमेटिक कंट्रोल है, मतलब 6th है। तो रिलीफ फीचर्स जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाइमेट को कंट्रोल करने में। जैसे कि जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं वो एक बैरियर की तरह काम करते हैं, ठंडी और गर्म हवाओं को रोकते हैं। जैसे सेंट्रल एशिया में बहुत ठंडी पड़ रही होती है, तो हमारे हिमालयाज जो है वो सेंट्रल एशिया से आ रही ठंडी हवाओं को रोकते हैं। लेकिन यही हाई माउंटेन्स अगर बहुत ज्यादा हाई हुए तो ये प्रेसिपिटेशन कॉज कर सकते हैं। अब ये प्रेसिपिटेशन कैसे कॉज करेंगे? ये ऐसे करेंगे कि जो हवाएं, आपकी जो बारिश कराने वाली हवाएं होती है, अगर ये इनके रास्ते में ये पहाड़ आ गए तो ये प्रेसिपिटेशन करा सकते हैं। तो आई होप कि क्लाइमेटिक कंट्रोल आपको समझ आ गया होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट। तो इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? वो है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड वाइंड्स। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। Until then, keep learning and keep smiling. Thank you.